ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। तो मैं अब डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्टली चलता हूँ और ये मैंने पाइथन का खोल रखा है। मैंने कुछ कुछ थीम्स भी चेंज करी हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, खैर थीम्स तो आप लोग भी अपने आप चेंज कर सकते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली अपने रेस्ट फ्रेमवर्क में। ठीक है, अब देखो इन्होंने इंस्टॉलेशन वगैरह बता दिया है और ये इन एग्जाम्पल बताने, एग्जाम्पल से हमको नहीं सीखना है, हमको एकदम शुरुआत से चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो क्विक स्टार्ट नहीं करना, हमको एकदम शुरू से करना है। तो शुरू से करने के लिए ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे। देखो जिस सीक्वेंस में चीज़ें लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, इसी सीक्वेंस में हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा 4 वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा रोक देंगे। 1 2 3 5 6 ऐसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर से हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, फिर 4 रोकेंगे, 5 6 करेंगे, इसको 6 तक करने के बाद फिर 4 पे आएंगे। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन पे चलते हैं और देखते हैं सीरियलाइजेशन क्या भला है और इसका मदद हम क्यों लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, इंट्रोडक्शन बता रहा है कि भाई आपने ये कर दिया था, वो सब कर दिया था पहले पहले। द ट्यूटोरियल इज़ फेयरली इन डेप्थ है एंड यू शुड प्रोबेबली गेट अ कुकी एंड अ कप ऑफ योर फेवरेट ब्रू बिफोर स्टार्टिंग। तो वो कह रहा है भाई बड़ा हो जाएगा तो आप कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठें। इफ़ यू जस्ट स्टार्ट वॉन्ट इफ़ यू वांट अ क्विक ओवरव्यू, तो क्विक ओवरव्यू पे जा सकते हैं। क्विक ओवरव्यू नहीं चाहिए हमको, पूरा चाहिए। ठीक है, तो पूरा के लिए देखो इसने बता रखा है भाई पहले एनवायरनमेंट सेट करो, फिर जेंगो इंस्टॉल करो, फिर जाओ स्निपेट नाम का एक ऐप बनाओ, स्निपेट को रजिस्टर करो, फिर मॉडल बनाओ। ठीक है, मॉडल बनाओ। अच्छा आप लोग देख रहे हो ये क्या है, पिगमेंट्स, कई लोग देख रहे होंगे ना पिगमेंट क्या है ये। वर्किंग विथ मॉडल्स, मॉडल तो सुनना था, पिगमेंट क्या है। पिगमेंट भी भाई आप लोग का एक मॉड्यूल है जिसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और पिगमेंट ना बस एक तरह से जो आपके कमांड लाइन होती है उसको ना सही से दिखाने का काम आता है, यानी कि थोड़ा डिज़ाइन में कर देता है। तो पिगमेंट इन पाइथन, ठीक है, पिगमेंट्स इन पाइथन अगर आप देखोगे तो ये वही है कि सिंटेक्स हाईलाइटिंग पैकेज है, उसके बारे में। ठीक है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग पैकेज है और ये क्या क्या करता है इसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, इसके यहाँ पे इनका एक डॉक्यूमेंटेशन भी अलग से बना हुआ है, यहाँ पे बैक चलो, इसके नीचे यहाँ पे pigments.org। ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये लोग सब कुछ बता रहे हैं कि हम क्या क्या करते हैं। तो वो आप देख सकते हो, एक जेनरिक सिंटेक्स को हाईलाइट करने वाला है, सुटेबल फॉर यूज्ड इन कोड होस्टिंग फॉरम्स विकीज़, और प्रिटिफाई कर देता है सोर्स कोड को। ठीक है, मतलब ये एक तरह का क्या है, ऑप्शनल है, आप करो या ना करो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डॉक्स देखो, यहाँ डॉक्स भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्स पे जाओगे और डॉक्स पे जाके आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कैसे कैसे करना है। इंस्टॉलेशन, कमांड लाइन को भी ये सही कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। तो इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये इतना पार्ट जो है इग्नोर कर दो, स्टाइल वाइल जो डाल रहे हैं लोग। ठीक है, ये स्टाइल वाइल डाल रहे हैं। अभी आप खाली क्लास पे फोकस करो, देखो उन्होंने क्लास मॉडल बनाया, क्लास बना दी। ठीक है, फिर माइग्रेशन वगैरह वो हमने भी कर लिया था, ये भी इन्होंने भी कर लिया। अब सीरियलाइजेशन क्लास बनानी है। अब ध्यान से समझिए कि सीरियलाइजेशन होती क्या है, क्योंकि ये सीरियलाइजेशन बहुत जगह काम आ गई। इसका कोड मत समझो अभी, इसका कॉन्सेप्ट समझो। कोड आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसीलिए देखो क्या, एक बार इसको रीड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, वहीं से सब कुछ सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू गेट स्टार्टेड विद योर API is to provide a way of serializing and deserializing the snippet instance into the representation such as JSON. We can do this by declaring serialization that work very similar with the Django forms. Create a file in the snippets directory named that serializer.py and add the following. वो बोला भाई सीरियलाइजर क्या करता है, चीज़ों को सीरियलाइज करने का काम आता है या डीसीरियलाइज करने का काम आता है। ठीक है, अब सीरियलाइज करने का मतलब क्या है कि मान लो कि आपका जो डेटा है वो बैकएंड में स्टोर्ड है, तो वो एक क्वेरी सेट के फॉर्मेट में स्टोर होता है, आप लोग को पता है ना। आप लोग को पता है कि चीज़ें क्वेरी सेट में स्टोर होती हैं। तो क्वेरी सेट में जब चीज़ें स्टोर होंगी तो मेरे को, जब मैं फेच करूँगा डेटा, जैसे मैं करता हूँ मॉडल्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो उससे मेरे को एक क्वेरी सेट मिलता है, अगर आप लोग को पता हो। तो वो जो क्वेरी सेट है, क्या वो, उस क्वेरी सेट को मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता ना अपनी वेबसाइट पे या वेब पेज पे। तो डिस्प्ले जब मैं कर नहीं सकता उसको, आप खुद सोचिए, जब मैं उस चीज़ को डिस्प्ले नहीं कर सकता तो वो किसी काम का नहीं हुआ। बट सीरियलाइजेशन एक ऐसी मशीन है, सीरियलाइजेशन यानी कि सीरियलाइजर क्लास एक ऐसी मशीन है जो क्वेरी सेट को लेके चीज़ों को डिस्प्ले करने की शुरुआत कर देती है। ठीक है, या उल्टा भी करती है। लेटर से आप अपने फ़ोन से कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हो, फ़ोन से एक पोस्ट रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, फ़ोन से आपने फ़ोन रिक्वेस्ट जैसे ही भेजी, तो वो डेटा जब आपके बैकएंड में जाएगा तो बैकएंड में स्टोर कैसे होगा, पहले वो डेटा आया आपका एक डिस्प्लेवेबल फॉर्म में, तो वो कन्वर्ट होगा किस में, क्वेरी सेट में, और क्वेरी सेट स्टोर हो जाएगी किस में, आपकी जेंगो के मॉडल में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो सीरियलाइजर का क्लास का मतलब है सीरियलाइज करना या डी सीरियलाइज करना।
सीरियलाइज करना यानी कि उसको डिस्प्लेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर देना, और डीसीरियलाइजेशन का मतलब डिस्प्लेबल फॉर्मेट में पहले से ही है उसको पाइथन के वेरिएबल्स में या क्वेरी सेट में कन्वर्ट कर देना, ताकि चीज़ों को हम क्या कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ताकि जैसे कि हम जेसन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जेसन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए सीरियलाइजेशन लगेगी। पर जेसन का डेटा आ रहा है, जेसन के डेटा से मान लो हमको अपने बैकएंड में स्टोर करना है, तो डीसीरियलाइजेशन लगेगी। खास बात यह है कि सीरियलाइजर क्लास दोनों काम कर लेता है, सीरियलाइजर क्लास जो है दोनों काम कर लेता है। तो भाई काम कैसे करना है, पहले ये एक स्निपेट में, यानी कि आपने ऐप में, क्योंकि स्निपेट इनका ऐप है यहाँ पे, ठीक है, ये भी याद रखना है। इस केस में स्निपेट इनकी क्लास है और स्निपेट्स इनका ऐप है। तो वो क्या बोले, अपने ऐप के अंदर जाइए और serializer डॉट पाई नाम की एक फ़ाइल बनाई। इसी नाम से बनानी तो इसी नाम से बनाना, ठीक है, बाद में दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो मैं IMDb API पे चलता हूँ और एक राइट क्लिक करूँगा और एक पाइथन की फ़ाइल बना दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लोड करने में टाइम ले रहा है अभी अभी, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी जस्ट ओपन किया है। तो न्यू पाइथन फाइल, और मैं पाइथन फाइल बना दूँगा अपनी serializer डॉट पाई, इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखो मेरी फाइल बन गई, फाइल आराम से बन गई बिना दिक्कत के। देखो क्या बोल रहा है आगे, वो बोल रहा है भाई पहले सीरियलाइजर रेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो आपको सीरियलाइजर देता है। यानी कि रेस्ट फ्रेमवर्क में एक ऐसी ताकत है जो चीज़ों को सीरियलाइज कर सके। यानी कि रेस्ट फ्रेमवर्क में सीरियलाइजर है, इसका मतलब ये कि रेस्ट फ्रेमवर्क ही अपने आप हैंडल कर लेगा किस चीज़ को, क्वेरी सेट को रेंडरेबल फॉर्मेट में, यानी कि क्वेरी सेट को रिप्रेजेंटेशनल डेटा में कन्वर्ट करने के फॉर्मेट में, और रेस्ट फ्रेमवर्क की डील कर लेगा जो रिप्रेजेंटेशनल डेटा आ रहा है उसको क्वेरी सेट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि रेस्ट फ्रेमवर्क सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन दोनों को देख लेगा। ठीक है, तो करेंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आराम से पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये स्निपेट डॉट स्निपेट, ये तो भाई मेरे को स्निपेट फ्रॉम स्निपेट डॉट मॉडल, यानी कि मेरे को स्निपेट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को अपना मॉडल भी इंपोर्ट करना है। और ये लैंग्वेज चॉइस, ये तो स्टाइल था, इसको इंपोर्ट नहीं करना, तो खाली मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो मॉडल में इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल इंपोर्ट। कौन सा करूँगा मॉडल, मेरे दो मॉडल थे, वॉच लिस्ट थी और एक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म था। ठीक है, दो मेरे मॉडल थे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है भाई ऐसा काम करो, क्लास डालो, फिर बोलो स्निपेट सीरियलाइज़र। ठीक है, यानी कि वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइज़र, फिर सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र, और जितनी भी आपने चीज़ें दे रखी थी, ID टाइटल कोड, इन्होंने दे रखा था ID टाइटल कोड, क्या है इन्होंने सही में दे रखा था मॉडल में। देखो ID तो अपने आप होती है, टाइटल भी होता है, कोड भी होता है। ठीक है, और एक क्रिएटेड भी है इनका, क्या इन्होंने क्रिएटेड ले रखा है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्रिएटेड नहीं ले रखा। ठीक है, ID टाइटल कोड रखा, क्रिएटेड नहीं ले रखा। बाकी लाइनोस लैंग्वेज स्टाइल, ये तो इन्होंने ले रखा है, लाइनोस लैंग्वेज स्टाइल उसको लेने की जरूरत नहीं है। हम अभी ID टाइटल कोड, मतलब हम इन्होंने एक चीज़ छोड़ दी, बाकी सब कुछ लिया, डेट टाइम को छोड़ के सब कुछ लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम भी ऐसे कर लेते हैं। बस यहाँ पे लगाना है कि सीरियलाइजर डॉट इंटीजर फील्ड, सीरियलाइजर डॉट क्या है, मतलब जो जिस फॉर्मेट में आपका उसमें था, क्या कहते हैं, मॉडल में, उसी फॉर्मेट में आपको अपना सीरियलाइजर डिफाइन करना है। ठीक है, देखो ये वाला सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब हम एक मशीन बना रहे हैं, क्लास एक वॉच लिस्ट की बनाऊंगा मशीन, वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र। ठीक है, एक मशीन है जो मॉडल डॉट नहीं, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र, सीरियलाइज़र्स डॉट सीरियलाइज़र। ठीक है, ये एक मेरी मशीन है जो चीज़ों को बना रही है। अब मेरे को क्या क्या लेना है, मेरे को वॉच लिस्ट है तो मैं सब कुछ ले सकता हूँ, टाइटल ले सकता हूँ, स्टोरी लाइन ले सकता हूँ, प्लेटफॉर्म ले सकता हूँ, एक्टिव, क्रिएटेड, सब कुछ ले सकता हूँ। ठीक है, और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में अबाउट, वेबसाइट, सब कुछ ले सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, पहले सबको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, सबको कॉपी करके मैं सीरियलाइजर डॉट पाई में ले आया, यहाँ पे मैंने सबको रख दिया। ठीक है, और सिमिलर काम मैं किस में करूँगा, सिमिलर काम मैं करूँगा क्लास अपनी स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइज़र, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र। ठीक है, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, और बाकी स्ट्रीम प्लेटफॉर्म से जो मैं यहाँ से उठाऊँगा, फिर से उठाऊँगा और यहाँ फिर डाल दूँगा। ठीक है, अब देखो मॉडल, जहाँ जहाँ मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल की ज़रूरत है नहीं मेरे को, आप लोग को पता ही है, तो यहाँ पे मैं सीरियलाइज़र डाल दूँगा। ठीक है, ऐसे जहाँ जहाँ मॉडल दिख रहा है ना मेरे को, सीरियलाइज़र डाल दूँगा। ठीक है, यही करना है मेरे को, सीरियलाइज़र डाल दूँगा, सीरियलाइज़र डालूँगा और सीरियलाइज़र डाल दूँगा। यहाँ पे भी सीरियलाइज़र, सीरियलाइज़र, सीरियलाइज़र। ठीक है, इतना मैंने डाल दिया। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे ID भी इन्होंने ले रखी है, ID इंटीजर, मतलब सीरियलाइज़र इंटीजर फील्ड में ले रखी है इन्होंने। तो एक काम करो, आप भी ये कॉपी करो, ID आपको ले लेनी है दोनों केस में, ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी।
आईडी, क्योंकि आईडी तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेबल में होती ही होती है, जेंगो के टेबल में, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, इतना तो हमारा हो गया। अब एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, जो चीज़ें आगे आएंगी। बात ये है कि अभी हम एक काम करते हैं, जो हम फॉरेन की करके चीज़ ले लेना, फॉरेन की। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को अभी के लिए हटा दूँ। क्यों हटा दूँ, आप लोग सोच रहे होगे, पूरा मॉडल कॉपी करना। होता क्या, सीरियलाइज़र क्या होता है? सीरियलाइज़र एक ऐसी मशीन है, मैंने आपको बताया, जो क्वेरी सेट को कन्वर्ट करती है रेंडर फॉर्मेट में, यानी कि डिस्प्लेबल फॉर्मेट में। और जो डिस्प्लेबल फॉर्मेट है उसको, उससे वो कन्वर्ट कर देती है किस चीज़ में, वो कन्वर्ट कर देती है हमारा क्वेरी सेट में। तो आईडी मेरा आ सकता है फ्रंट एंड से, टाइटल आ सकता है कैर फील्ड में, स्टोरी लाइन आ सकती है कैर फील्ड में, प्लेटफॉर्म क्या फॉरेन की में आ सकता है। आप खुद सोचो, जो प्लेटफॉर्म होगा वो क्या सही में फॉरेन की से आएगा? वो हो सकता है कैर फील्ड से आए, ठीक है। तो मतलब मैं सेव ऐसे फॉरेन की से थोड़ी सेव करूँगा जब मैं जेसन का डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, इसको एक बार हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, यानी कि अब इसका मतलब क्या कि आईडी, टाइटल, स्टोरी लाइन, एक्टिव क्रिएटेड, खाली इतनी चीज़ें मेरे को फ्रंट एंड से आएंगी, ठीक है। ये बात याद रखना, इतनी चीज़ें फ्रंट एंड से आएंगी और इतनी चीज़ों को मेरे को क्या करना है, अपने बैक एंड में स्टोर कर लेना है। ये बात है। अभी मैं प्लेटफॉर्म को मैं नहीं भेज रहा, ठीक है, अभी अभी नहीं भेज रहा, बाद में भेज दूँगा, ठीक है। क्योंकि फ़ॉरन की से हो सकता है कि थोड़ा कोई ना कोई झोल हो जाए, ठीक है। वैसे इसका दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना रख रहे हैं क्योंकि एकदम हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते 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 चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, वो कह रहा है भाई एक डेफ क्रिएट फंक्शन बनाया इन्होंने, जो क्या करता है, क्रिएट करता है चीज़ों को, यानी कि चीज़ें आएंगी ना, मैंने आपको कहा फ्रंट एंड में आएंगी तो क्रिएट कर दो और रिटर्न कर दो अ न्यू स्निपेट इंस्टेंस गिवन द वैलिडेटेड डेटा, यानी कि न्यू वॉच लिस्ट, एक न्यू वॉच लिस्ट को क्रिएट करने का काम कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है मैं उसी सीक्वेंस में चलता हुआ जा रहा हूँ, वही सीक्वेंस है मेरा, कोई सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर रहा मैं। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे डेफ, और ये और सेल डॉट वैलिड, स्निपेट की जगह वॉच लिस्ट लिख दूंगा, कमेंट भी मेरा बढ़िया हो जाएगा। क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू वॉच लिस्ट इंस्टेंट गिवन इन द वैलिडेटेड डेटा, जो वैलिडेटेड डेटा मेरे को मिलेगा, यानी कि जो फ्रंट एंड से आएगा डेटा, वही भाई क्या कर दो, क्रिएट कर दो। स्निपेट की जगह क्या कर देंगे, वॉच लिस्ट कर देंगे, वॉच लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और वैलिडेटेड डेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपडेट को देखते हैं क्या है। अपडेट का मतलब है अपडेट कर देगा एंड रिटर्न एन एग्जिस्टिंग स्निपेट इंस्टेंस गिवन द वैलिडेटेड डेटा, यानी कि ये अपडेट करने का काम आता है। मान लो आप किसी रिक्वेस्ट, कोई चीज़ को अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी मूवी को आप अपडेट करना चाहते हो, उसका नाम या डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहते हो, तो भाई उसी को चेंज करोगे ना। तो एग्जिस्टिंग स्निपेट जो है, यानी कि एग्जिस्टिंग वॉच लिस्ट है, उसी को चेंज करोगे, कुछ नया थोड़ी करोगे, यानी कि कुछ नया क्रिएट थोड़ी करोगे। तो उसके लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। इस केस में याद रखना, इंस्टेंस का मतलब होता है ओल्ड डेटा, वैलिडेटेड डेटा का मतलब होता है न्यू डेटा, ठीक है। तो बोले ओल्ड डेटा डॉट टाइटल इज इक्वल टू न्यू डेटा डॉट गेट डॉट टाइटल, ठीक है। या तो टाइटल ले लो जो आ रहा है, या इंस्टेंस ले लो, ठीक है। और बाकी तो वही चीज़ें हैं, टाइटल कोड ये सब चीज़ें हैं आपको जो देखने को मिल रही हैं। फिर इंस्टेंस और सेव, यानी कि हम पुराना डेटा को सेव कर रहे हैं और पुराने डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने डेटा में अपडेशन हुआ है, देखो हर बार अपडेशन, क्योंकि गेट कर लो बैकएंड से, जो है टाइटल गेट कर लो, कोड गेट कर लो, अगर नहीं मिल रहा तो पुराना वाले ही ले लो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अपडेट मैं ले लेता हूँ, अपडेट को, अपडेट भी मेरे काम आएगा चीज़ों को अपडेट करने के लिए। देखो मैंने कुछ याद नहीं किया अभी तक, ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने कुछ याद नहीं किया। अपडेट एन एग्जिस्टिंग स्निपेट की जगह मैं क्या लिखूँगा, वॉच लिस्ट इंस्टेंट गिवन इन दी वैलिडेटेड डेटा। और वॉच लिस्ट में मेरे पास मॉडल्स में जाना पड़ेगा वॉच लिस्ट के। तो मेरे पास टाइटल है, स्टोरी प्लेटफॉर्म है और एक्टिव क्रिएटिव, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टाइटल तो मैं ले पा रहा हूँ सही है एकदम। और उसके बाद क्या है, स्टोरी लाइन, एक काम करता हूँ स्टोरी लाइन ले लेता हूँ, स्टोरी लाइन और वैलिडेटेड गेट डेटा डॉट गेट स्टोरी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरी लाइन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो आपका यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने जिस नाम से चीज़ें डिफाइन कर रखी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टोरी लाइन कर दिया। अब ये है एक्टिव प्लेटफॉर्म, तो मैं ले नहीं था, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक्टिव ले लेता हूँ यहाँ पर, एक्टिव 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 क्रिएटेड को ले लेता हूँ। क्रिएटेड की कब क्रिएट की गई मेरी चीज़ें, तो क्रिएटेड, यहाँ पे क्रिएटेड और यहाँ पे क्रिएटेड। स्टाइल मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि स्टाइल मैंने लिया नहीं, मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो भाई ये जो है मेरा हो चुका है काम। देखो मेरी क्लास अभी तक चलती हुई है यहाँ से, वॉच लिस्ट ये मैंने ले दिया, और क्रिएट अपडेट ये तो भाई बैकएंड मैंने वहाँ से उठा लिया, डॉक्यूमेंटेशन से सब पढ़ के उठा लिया, ठीक है। इतना हो गया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सीरियलाइजर क्लास डिफाइन द फील्ड
दैट गेट सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज। वो वही तो बोला जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सीरियलाइजर क्लास में वही होगा जो डीसीरियलाइज और सीरियलाइज होना चाहता है। द क्रिएट एंड अपडेट यानी कि दो फंक्शन जो नीचे बना रखे हैं। मेथड डिफाइंस हाउ फुल्ली फ्लेज इंस्टेंस आर क्रिएटेड और मॉडिफाइड व्हेन serializer डॉट सेव इज कॉल्ड। यानी कि serializer जब serializer डॉट सेव कॉल होगा व्यू वाली फाइल से गले में हिचकिच, ठीक है, जब serializer डॉट सेव जब कॉल होगा हमारा, ये एक फंक्शन है, यानी कि जब भी फ्रंट एंड से मैं डेटा लूँगा तो मैं डॉट सेव पे क्लिक करूँगा तो भाई ऑटोमेटिकली ये या ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देखो भाई, serializer क्लास तो जेंगो के फॉर्म के बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इसमें भी बहुत सारी वैलिडेशन फ्लैग्स लगे रहते हैं। अगर आपको फॉर्म आता है तो भाई ये आपके लिए चुटकियों का खेल है, फॉर्म नहीं आता तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। द पर्टिकुलर बैक कैन, अब ये तो फॉर्म्स के बारे में बता रखा है, ठीक है, इस पर मैं अभी फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने कर दिया ना, हाँ भाई इतना तो मैंने कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ, उसके नीचे ये क्या बोल रहे हैं, वर्किंग विद सीरियलाइजर। अब सीरियलाइजर को वो ना सेव कर रहे हैं अपने पाइथन मैनेज डॉट पी शेल से, तो मैं शेल वेल से सेव नहीं करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ों को चेक भी कर रहे हैं, देखो यहाँ से पहले उन्होंने शेल से चेक किया और फिर ये जेसन की फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं, जेसन से ले रहे हैं, है ना, वही सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, वैलिडेटेड डाटा सेव ये सब कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक तो ये ना क्या करें, पाइथन मैनेज डॉट पी शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शेल का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप लोग कर सकते हो वैसे। मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने ना चीज़ें पहले से क्या कर रखी, क्रिएट कर दी हैं ताकि जो है टाइम हमको ना लगे ज़्यादा। मैं चलूँगा स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे, देखो स्ट्रीम प्लेटफॉर्म मेरा, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैंने डाल दिए, जियो टीवी, हॉटस्टार, वीमो, यूट्यूब, ठीक है। कहीं भी जाकर देखो, जैसे प्राइम वीडियो पे मैं गया, प्राइम वीडियो देखो, प्राइम वीडियो अमेजॉन प्राइम वीडियो इज़ रियली ऑसम, ठीक है, एंड चीप, ठीक है। और वेबसाइट भी दे रखी है इसकी, इस पर क्लिक करा मैंने, जैसे क्लिक करूँगा तो उसकी वेबसाइट पे मैं चला जाऊँगा आराम से बिना किसी दिक्कत के। ये देखो वेबसाइट पे मैं चला गया हूँ उसके, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ें बनाई रखी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ना वॉच लिस्ट भी बहुत सारी बना ली है। तो ये देखो इतनी सारी वॉच लिस्ट है यहाँ पे, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैंने IMDb वेबसाइट से ही मैंने चेप है, ठीक है, लिख देना IMDb वेबसाइट से वॉच लिस्ट, तो आपको वॉच लिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अपने बैकएंड में, तो वो तो मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना चीज़ों को अब डिस्प्ले करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। मैंने देखो सीरियलाइज़र तो बना लिया, अब सीरियलाइज़र बना लिया मैंने, काफ़ी जो है मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया है। वॉच लिस्ट का सीरियलाइज़र मैंने बना दिया। अच्छा मैंने यहाँ का तो मैंने बनाया नहीं, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइज़र नहीं बनाया मैंने। तो ये डेफ क्रिएट डेफ अपडेट तो मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, क्योंकि चीज़ों को मान लो क्या पता मेरे को फ्रंट एंड से कोई स्ट्रीम प्लेटफॉर्म ऐड करना हो या अपडेट करना हो, फ्रंट एंड से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसी लिए मैं यहाँ पे क्रिएट और अपडेट करूँगा। वॉच लिस्ट की जगह मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिख दिया। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में क्या क्या है मैं ये देख लेता हूँ। नेम अबाउट वेबसाइट, ठीक है, नेम अबाउट वेबसाइट, तो नेम 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 अबाउट, ठीक है, अबाउट 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 वेबसाइट, वेबसाइट, और क्या हो गया ये, वेबसाइट, वेबसाइट, और ये क्रिएटेड नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइजर दोनों मैंने बना दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मशीन बन चुकी है, सीरियलाइजर डॉट पी एक मशीन है जिसके अंदर आप ये वाला मॉडल का डेटा भी सेव वेव कर सकते हो फ्रंट एंड से, है ना, और ये वाला डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो फ्रंट एंड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। क्रिएट अपडेट मैंने आपको बताया फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होता है, सारा फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है वो, और कौन कौन सा डेटा आएगा वो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये सिंपल सिंपल सी तो चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बतानी है। अब मैं चलूँगा यहाँ पे गया मैं। अब देखो एक और तरीका होता है सीरियलाइज़र बनाने का। पहला तरीका है, आपको याद रखना है, ये चीज़ तो याद ही रखनी है, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र से आप एक बना सकते हो जो मैंने अभी बनाया। एक दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं मॉडल सीरियलाइज़र, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल सीरियलाइज़र, तो सीरियलाइज़र क्लास यानी कि वो जो मशीन है जो मैं बना रहा हूँ, उस मशीन को बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक होती है हमारी सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र, एक होती है सीरियलाइज़र डॉट मॉडल सीरियलाइज़र। उसके बारे में खैर मैं आगे बताऊँगा। वो कोड को छोटा कर देता है बस, और कुछ नहीं करता, जितना बड़ा हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं, अभी इसको मैंने सेव कर दिया, चीज़ों को सेव करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने व्यूज़ डॉट पाई में, ठीक है। अभी देखो मैं HTTP रिस्पॉन्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, तो चीज़ मेरी काम कर रही है। अब मैं एक बार मैंने चीज़ें रन भी कर रखी हैं यहाँ पे, चीज़ें दिख भी रही है मेरे को। मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट पे चलता हूँ, लिस्ट शायद मैंने लिस्ट से बना रखा है लिस्ट, तो मैं टेस्टिंग लिस्ट व्यू
और 1 पे गया तो टेस्ट मूवी डिटेल व्यू है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले जितनी भी लिस्ट हैं उसको फैच कर लेता हूँ, उनको फैच कर लेता हूँ लिस्ट के केस में। तो मूवी अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू मूवी लिस्ट इज इक्वल टू वॉच लिस्ट, जो मेरी वॉच लिस्ट। अच्छा, मैंने चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है। मैं फैच कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को। वॉच लिस्ट भी इम्पोर्ट कर लो और स्ट्रीम लिस्ट भी, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म भी। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं फैच कर रहा हूँ डेटा वॉच लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मैंने सबको फैच कर लिया, ठीक है। मैंने फैच तो कर लिया, बट ये क्वेरी सेट है, आप लोग को पता ही होगा। मैं मूवी लिस्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, मूवी लिस्ट। और यहाँ पे पीके के हिसाब से आपको डिटेल करनी है, तो आपको एक करंट मूवी मिलेगी। मूवी इज इक्वल टू वॉच लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट कर दो पी के इज इक्वल टू पी के, यानी कि उस प्राइमरी की के हिसाब से आप चीज़ों को मेरे को फैच करके दे दो। अब मूवी को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करके देखूंगा कि क्या मेरे को बैकएंड में मिल रहा है, ठीक है। मैं फैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इस लिंक पे जाऊँगा तो मैं फैच करके डिस्प्ले करना चाहूँगा। चलता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट पे, क्रिएट 1 पे जा चुका हूँ मैं इस वक्त। 1 पे मैंने क्लिक कर दिया और ये देखो ये क्या है, ये देखो मूवी आ चुकी है। शायद ये मूवी का नाम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1, ठीक है। मेरे को भी खुद याद नहीं मैंने कौन सी मूवी डाली। 2 पे क्लिक करता हूँ, 2 पे गया तो वही द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, हाँ ये तो चीज़ तो चल रही है मेरी। अब मैं खाली लिस्ट पे चलता हूँ, सिर्फ लिस्ट, ओनली लिस्ट। तो लिस्ट पे आ गया और देखो यहाँ, ये देखो है ना, क्वेरी सेट में पास आ चुका है। देखो मूवीज एफिलेक्टेड ग्रैंड बुडापेस्ट, ये बहुत सारी मूवीज़ में पा चुकी हैं, बट एक क्वेरी सेट के फॉर्मेट में। तो मैं डिस्प्ले कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात ये कि लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है, अब इनको डिस्प्लेबल फॉर्मेट में डालना है तो सीरियलाइजर मशीन का इस्तेमाल होगा। तो मशीन को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, फ्रॉम करंट लोकेशन का सीरियलाइजर इंपोर्ट कर दो वॉच लिस्ट की मशीन और एक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की मशीन, ठीक है। ये मेरे को ऐसा करना है यहाँ पे। अब देखो मूवी लिस्ट है, मूवी लिस्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। देखो मूवी तो सारी की सारी लिस्ट आ गई, बट इस मूवी लिस्ट को मेरे को किस में डालना है, इस मूवी लिस्ट को मेरे को डालना है अपने वॉच लिस्ट सीरियलाइजर, यानी कि वॉच लिस्ट वाले मशीन के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉच लिस्ट सीरियलाइजर मशीन, इसके अंदर आप वो क्वेरी सेट डाल दो, मूवी लिस्ट, ठीक है। वो क्वेरी सेट डाल दो। दिखाता हूँ मैं कर कैसे रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल देखो, मॉडल सीरियलाइजर तो ठीक है। ये यहाँ 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 भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये तो मॉडल सीरियलाइजर है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो व्यूज़ को बनाना है, व्यूज़ को बनाने के लिए वही है कि पहले आपने सब कुछ फैच किया, फिर सीरियलाइजर मशीन के अंदर डाल दे स्निपेट को। और अगर ये लिस्ट है, लिस्ट ले रहे हो तो मैन इज इक्वल टू ट्रू डाल देना, ठीक है। मैन इज इक्वल टू ट्रू डाल देना, ठीक है। और ये अगर गेट रिक्वेस्ट है तो सब कुछ गेट करके रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट डेटा सेफ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ये लिख देना। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि कुछ आप चीज़ को ऐड करना चाह रहे हो, तो डेटा ले लो पहले फ्रंट एंड से, उसको मशीन में डाल के डेटा को सेव, मतलब उसमें फॉर्मेट में सेव कर दो जिस फॉर्मेट में चीज़ सेव होती हैं। अगर वैलिड है तो सेव कर दो और रिटर्न कर दो भाई सेव हो चुका डेटा, वरना आप एरर्स को शो कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं बस ये कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं ना खाली जो है गेट रिक्वेस्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वॉच लिस्ट सीरियलाइजर में मैंने मूवी लिस्ट डाल दी, बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, तो मैन इज इक्वल टू 2 डाल दिया, क्योंकि ये मशीन जो है एक बार में एक ही क्वेरी सेट लेती है। और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, एक सीरियलाइज्ड डेटा, ठीक है। सीरियलाइज्ड हुआ हुआ डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो सीरियलाइज्ड हुआ डेटा जो है ना, ये वाला डेटा जो सीरियलाइज्ड हो चुका है, मैं एक बार इसको देख के देखता हूँ, सीरियलाइज्ड डॉट डेटा, ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स में सीरियलाइज्ड डॉट डेटा को मैं एक बार रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। सेव पे क्लिक, रिलोड पे क्लिक करता हूँ, वेट करता हूँ। अभी शायद रिलोड नहीं हुई है मेरी वेबसाइट यहाँ से। हाँ कुछ दिक्कत आ गई है लग रहा है इसको, कुछ तो इशू यहाँ पे इसको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा, इशू ये आ रहा है कि भाई ऑटो ऐड नाउ आपने दे दिया सीरियलाइजर में, वो नहीं देना था। अच्छा वो नहीं देना था, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये क्रिएटेड में मैंने इसको देना नहीं था ऑटो ऐड नाउ में, क्योंकि भाई जब डेटा आ रहा है ऑटो ऐड नाउ हमको देना नहीं है। मान लो कि हमको खाली क्या करना है, डेटा को डिस्प्लेबल फॉर्मेट में बनाना है, तो ऑटो ऐड नाउ थोड़ी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर इसको हम और ठीक कर दें। आप लोग सोच रहे होगे कि इसमें तो दिक्कत है कि किसको क्या डालें क्या नहीं डालें। देखो पहली बात तो एरर आपको बता देता है यहाँ पे नीचे,
बट दूसरी बात, अगर आपको एरर फिर भी आ रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। अभी आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है, मान लो आपके क्लाइंट ने इसी तरीके से बना रखी इन चीज़ें जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो भाई आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए बस मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, पी के इज इक्वल टू पी के, ये सब कर दिया मैंने। और अब मैं इसको फिर से क्या कर सकता हूँ, पाइथन मैनुअल पे और आंसर कर सकता हूँ। मैंने बस ये ऑटो ऐड नाउ को हटा दिया। ठीक है, ऑटो ऐड नाउ जो था मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरे को चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे चला, और हाँ देखो मेरे को चीज़ें सारी की सारी देखने को मिल रही हैं। ऑर्डर्ड डिक्ट, अगर आप इसको देखो, ऑर्डर्ड डिक्ट यानी कि ये ऑर्डर्ड डिक्शनरी है जिसमें ID1 टाइटल एफिलेक्टेड स्टोरी लाइन ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोरी लाइन जा रही है। क्या ये एक्टिव है? येस। और क्रिएटेड का डेट जो है, मैंने कल इसको क्रिएट किया था वो डेट बता दिया। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो प्लेटफॉर्म इसमें शो नहीं कर रखा, क्योंकि मैंने बोला ना डिस्प्लेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए आपकी मशीन के अंदर मैंने बोल रखा है। अभी ये फॉरेन की वाला जो झोल है इसको हटा दो। ठीक है, अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ इसको, और बाद में इसको देखेंगे दूसरे तरीके से क्या सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने चीज़ों को सिरियलाइज करके डिस्प्लेबल फॉर्मेट पे तो बना लिया। और पीके को लेना है, पीके को भी ऐसे कर सकते हैं। मूवी तो ले ली मैंने, करंट मूवी, इसको भी सीरियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको सीरियलाइज करने के लिए वही करना सेम। ठीक है, मूवी लिस्ट, बट इस मूवी लिस्ट को सीरियलाइज करने के लिए वॉच लिस्ट सीरियलाइजर, हाँ यही लगेगा। बट इस केस में मैन इज इक्वल टू ट्रू नहीं लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी मूवीज थोड़ी आ रही है, एक ही मूवी आ रही है, सीरियलाइज वाली मूवी आ रही है, वही आ रही है। और इस केस में मैं यहाँ पे सीरियलाइज डॉट डेटा ये लिख दूँगा, सीरियलाइज्ड डॉट डेटा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने। लेट अस गो टू दी फिफ्थ मूवी, 5 में मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। और अभी अच्छा रिलोड नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, एक बार इसको रिलोड ले जाने देते हैं, फिर देखते हैं। जब तक हम काम कर लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तो अभी तक देखो मॉडल सीरियलाइजर हमको स्किप करना है, अभी के लिए हमने पढ़ा नहीं। देखो डॉक्यूमेंटेशन में हम सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये आपका शेल है, शेल आप खुद कर सकते हो। मॉडल सीरियलाइजर पे मैं अभी आऊँगा, और फिर मैं अभी देखो व्यूज़ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखो क्या कर रखा है, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो ये कर दो, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कुछ ऐसा करना जो हम करेंगे अभी, सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ करेंगे हम, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, अच्छा ये कुछ दिक्कत क्या आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रही। गॉट एट्रीब्यूट एरर व्हेन एक्सेप्टिंग फील्ड, अच्छा टाइटल ऑन सीरियलाइजर, वॉच लिस्ट सीरियलाइजर, टाइटल में कुछ दिक्कत आ रही है। कह रहा है द सीरियलाइजर फील्ड माइट नेम इनकरेक्टली एंड नॉट मैच एट्रीब्यूट ऑन द फंक्शन इंस्टेंस। अच्छा वो कह रहा है भाई कुछ चीज़ें मैच नहीं करी। ओरिजिनल एक्सेप्शन टेक्स्ट वो फैक्श, ओरिजिनल एक्सेप्शन टेक्स्ट वॉज फंक्शन ऑब्जेक्ट्स वॉज हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइटल, टाइटल का एट्रीब्यूट नहीं है इसमें। तो अरे इसमें इशू ये आ रहा है कि मूवी लिस्ट डाल दी यार, मूवी डालनी थी। मैं अभी क्या मूवी लिस्ट डाल रहा हूँ। मूवी लिस्ट तो मेरे को ऊपर देखने को मिलती हैं, बट मेरे को चाहिए तो मूवी ना, मैं अभी भी जो फैच करी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा सोचा इसके बारे में, तो मेरे को मिला चीज़ें। 5 पे मैंने क्लिक किया। ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे अच्छा सीरियलाइज लिख रखा है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियलाइज डॉट डेटा करना था ना, सीरियलाइज डॉट डेटा, सीरियलाइज डॉट डेटा। तो मूवी डालनी थी, मूवी लिस्ट डाल दी, तो ये गड़बड़ हो गई थी। अभी इसको रिलोड करोगे तो आपकी चीज़ें जो हैं काम करने लग जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा रिलोड होने देते हैं, फिर देखते हैं। तो चीज़ें रिलोड हो चुकी हैं, अब देखते हैं 5 पे चले हम लोग। ये देखो मेरा ID टाइटल स्टोरी, ये क्या क्या आ गया है, कुछ कुछ तो आ गया है यहाँ पे। तो वॉच लिस्ट मूवी सीरियलाइज डॉट डेटा में मेरे को अभी ये मिला है। आउटसेट डॉट वॉच लिस्ट में मूवी डाल के ये मिला। अच्छा तो एक काम करते हैं, 1 डालते हैं। 1 में ID, फिर टाइटल स्टोरी लाइन एक्टिव क्रिएटेड, ये तो मेरे को खाली एट्रीब्यूट ही दे रहा है, उसकी तो वैल्यू दे ही नहीं रहा। अब मैं खाली लिस्ट पे चलता हूँ, तो लिस्ट पे देखो सब कुछ मिल रहा है। बट 1 पे चलूँगा तो 1 पे ID टाइटल स्टोरी ये सब दे रहा है। तो मैं ये बार बार सोच रहा हूँ कि ये हो क्या क्यों रहा है। ये बार बार जब भी मैं डालूँ ये बार बार ID स्टोरी लाइन, ये हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, एक बार देखते हैं कि हो क्यों रहा है। अच्छा हर बार ना ये लोग जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं, जेसन रिस्पॉन्स, और हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम HTTP रिस्पॉन्स। हो सकता है कि HTTP रिस्पॉन्स में वो शो ना करता हो क्योंकि डेटा जेसन का हो। तो एक काम करते हैं, जेसन रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP ये वाला कॉपी करते हैं जेसन रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट रेंडर वेंडर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंपोर्ट भी गलत किया हुआ था थोड़ा सा, हाँ जेसन रिस्पॉन्स कर दी ना। अब मैं जेसन रिस्पॉन्स को देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स देता हूँ जहाँ लिस्ट हो रही है, और यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ। चीज़ों को सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, और अब की बार उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि
अब तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ही सब कुछ मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग को पता है, आप लोग सोच रहे हो कि बहुत धीरे चल रहा है, बट खैर कोई बात नहीं। ये देखो आ गया, वन पे क्लिक किया तो मेरे पास जेसन का फॉर्मेट आ गया। लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं देख पाऊँगा कि क्या मेरे पास लिस्ट आ रही है। इन ऑर्डर टू अलाउ, अच्छा नॉन डिक्ट आइटम है, सेट सेफ पैरामीटर्स इक्वल टू फॉल्स। कह रहा भाई नॉन डिक्शनरी आइटम जो है, क्योंकि ये डिक्शनरी देता है तो सेफ इज इक्वल टू फॉल्स कर दो, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी किया हुआ था। सेफ इज इक्वल टू फॉल्स कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेफ इज इक्वल टू फॉल्स, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं तो देखो इन्होंने सेफ इज इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जब गेट रिक्वेस्ट में मार रहा हूँ, जब सबको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को फिर से क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, और यहाँ पे अभी हुआ नहीं रिलोड, अब हुआ है रिलोड, ठीक है। अब मैं रिलोड करता हूँ, ये देखो मेरे पास सारा का सारा डेटा मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। ठीक है, 5 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को 5 वाला डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी की समस्या तो हमको आई, बट डॉक्यूमेंटेशन ने हमको बचा लिया। जेसन रिस्पॉन्स और सेफ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। क्या ये चीज़ याद रखनी है? नहीं याद तो नहीं रखनी। हाँ, सीरियलाइज़र में हमारे पास 2 टाइप के सीरियलाइज़र होते हैं, एक सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र, एक मॉडल सीरियलाइज़र, ठीक है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। 2 तरह के सीरियलाइज़र होते हैं, सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र और मॉडल सीरियलाइज़र। सीरियलाइज़र का काम क्या होता है कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पे ले रहे हो ना, यही चीज़ों को वो डिस्प्लेबल फॉर्मेट में बनाएगा, और यही चीज़ों को वो फ्रंट एंड से लेके कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अपने बैक एंड के अंदर सेव करने का काम वो करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी आपने देखा कि मैं कोई चीज़ क्रिएट तो मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्रिएट के लिए मैंने देखो क्रिएट अपडेट फंक्शन बना लिया, बट मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट मैं करूँगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। इस वीडियो के लिए रखते हैं इतनी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।